बीएसएनएल 4G और 5G के बिना कैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से टेलीकॉम मार्केट की जंग जीतेगा। अब देखिए, हाल ही में खबर आई है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज की रेट 25% से ज्यादा से बढ़ा दी है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लिया गया ये कदम आम आदमी की जिंदगी में कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा शायद इन कंपनियों को कभी ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट कंपनियों ने अपनी रिचार्ज रेट बढ़ाई है तो सरकारी कंपनी कहाँ है भैया? आखिरकार वो भी तो मैदान में बनी हुई है ना, तो हम उसका नेटवर्क यूज कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि टेलीकॉम सरकारी कंपनी इसके खिलाफ क्या कर रही है और वो पीछे क्यों है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी जियो ने अपने रिचार्ज रेट में 25% इजाफा कर दिया है और ये प्लान 3 जुलाई 2024 से जारी भी हो गए। वहीं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क कंपनियों में सेकंड और थर्ड नंबर पर आने वाली कंपनियों ने भी 4 जुलाई से अपने महंगे रिचार्ज रेट जारी कर दिए। जैसे ये कंपनियां जियो के महंगे होने का इंतजार ही कर रही थी। अब प्राइवेट कंपनियां तो अपनी मनमर्जी कर रही हैं। उनका जब जी आता है उसी हिसाब से वो रिचार्ज रेट को बढ़ाती हैं, घटाती हैं। ऐसे में सभी लोग सरकारी कंपनी यानी कि बीएसएनएल की तरफ देख रहे हैं। बीएसएनएल टेलीकॉम नेटवर्क में नंबर 4 पर आने वाली सबसे बड़ी कंपनी। अब देखना यह है कि बीएसएनएल बाजार की इस बढ़ती हुई जंग को कैसे जीतती है। इसकी जानकारी हमें बीएसएनएल यूनियन एम्प्लॉइज के द्वारा दिए गए एक लेटर से मिलती है, जिसमें लिखा है कि बीएसएनएल ने अभी तक 4G नेटवर्क भी स्टार्ट नहीं किया है। बीएसएनएल के पास 4G और 5G जैसी सर्विसेज की कमी है, जिसकी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बीएसएनएल उनके साथ मुकाबला करने में अनेबल है, इसीलिए प्राइवेट कंपनियों के सर्विस प्रोवाइडर अपने रेट बढ़ा रहे हैं और इस पर बीएसएनएल कोई रोक नहीं लगा सकता है। दरअसल बीएसएनएल यूनियन एम्प्लॉइज ने ये लेटर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा है और ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से रेट बढ़ा रही है ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। यहाँ तक कि टेलीकॉम ऑपरेटर जियो और एयरटेल पर सवाल उठना चाहिए। जियो और एयरटेल पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर में बड़ी प्रॉफिट कंपनीज हैं। इसके बावजूद उनके इस कदर रेट बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले जब बीएसएनएल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुकाबला करने में आगे थी तब ये प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज बीएसएनएल किसी भी तरीके से उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास ना तो अभी 4G का नेटवर्क है और ना ही सर्विस, और 5G तो बहुत दूर की बात है। अब अगर बात करें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की, तो इन्होंने अपना टैरिफ रेट 1.5 साल के अंदर बढ़ाया है, जिसकी दर काफी हाई है। वहीं जियो ने भी 2.5 साल के बाद ये दर वृद्धि की है। जब इन कंपनियों के रेट हाइक का कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रेट हाइक ARPU बढ़ाने के लिए की गई, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये साफ तौर पर एक बहाना है। हकीकत ये है कि इन प्राइवेट कंपनियों के पास अपने दरों में इतना रेट इंक्रीज करने का कोई कारण ही नहीं है, जबकि ये तीनों कंपनियां पहले से ही लाभ में हैं, तो फिर इतना रेट क्यों इंक्रीज किया जा रहा है। अगर बात करें साल 2023-24 में जियो के मुनाफे की, तो अकेले जियो ने टेलीकॉम सेक्टर से 20,607 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। वहीं एयरटेल ने 7,467 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस पर यूनियन ने कहा है कि बीएसएनएल के 4G और 5G सेवाओं के अभाव में इन प्राइवेट कंपनियों ने ये सख्त कदम उठाए हैं। जहां सेवा के अभाव में बीएसएनएल के कस्टमर लगातार घटते जा रहे हैं, वहीं इन प्राइवेट कंपनियों के कस्टमर्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनकी मजबूरी है इन बड़ी कंपनियों का महंगा प्लान लेना। इसके अलावा एम्प्लॉइज ने यह भी कहा कि सरकार ने बीएसएनएल को अपनी 3G BTS को 4G BTS में बदलने की परमिशन नहीं दी थी और ग्लोबल वेंडर से 4G उपकरण खरीदने पर रोक लगाकर कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा है। बीएसएनएल को रिलायंस जियो और एयरटेल के समान नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग से 4G उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गई। इसके बजाय बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल इंडिजीनियस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी वजह से बीएसएनएल अभी तक 4G सेवा शुरू ही नहीं कर पाया। इसके अलावा फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने तो मई 2023 में कहा था कि बीएसएनएल कुछ ही हफ्तों में 4G सेवा शुरू कर देगी और इसे दिसंबर में 5G में अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन मंत्री जी के द्वारा कहे गए शब्दों पर ही अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान समय पर बीएसएनएल के सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें पहला बीएसएनएल को अपने शेयर मार्केट को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। वर्तमान समय पर मोबाइल सेवा मार्केट में बीएसएनएल का शेयर 7.46% है, जबकि नंबर 1 पर जियो का मार्केट शेयर है 40.3%। नंबर 2 पर एयरटेल का शेयर मार्केट है 33.1% और वोडाफोन आइडिया का है 18.8%। अगर बीएसएनएल लोअर प्राइस टेलीकॉम कस्टमर पर फोकस करे तो ये फिर से वापसी कर सकती है। अगर ये जल्द से जल्द 5G सेवा शुरू करें और अपनी सेवाओं को सुधारें तो वो दिन दूर नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकेंगे। वैसे
आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।